हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका बम्बानी। वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री और ओपनिंग एंट्री के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है। कंपाउंड जर्नल एंट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं मिश्रित जर्नल प्रविष्टि। तो कई बार बिजनेस में एक ही डेट को दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि जनरली एक अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। तो उनकी अलग अलग एंट्री करने की बजाय हम क्या करते हैं, एक ही जनरल एंट्री करते हैं। जैसे उस जनरल एंट्री को क्या बोला जाता है, कंपाउंड जनरल एंट्री बोला जाता है। जैसे मान लीजिए 31 मार्च को सैलरी पे की गई 50,000 और रेंट पे किया गया 20,000। तो दोनों की अलग अलग एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी की तो ये होगी, एंड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसमें हम देख रहे हैं कि कैश अकाउंट क्या है, एक ही है, सेम ही है ना, और डेट भी क्या है, सेम होती है। इन दो बातों का ध्यान रखना कि सेम डेट को ही दो या दो से अधिक ट्रांजेक्शन होते हैं। तो इन दोनों अलग अलग एंट्री की बजाय अगर हम एक एंट्री कर दें, क्या, सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इसमें क्या है, कैश अकाउंट इसमें कॉमन अकाउंट है, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट 50,000 से डेबिट हो जाएगा, रेंट अकाउंट 20,000 से डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, 70,000, है ना। हम नरेशन क्या देंगे, सैलरी एंड रेंट पेड, ठीक है, ये इसका नरेशन हो जाएगा। तो इन दो अलग अलग एंट्री की जगह जो ये एंट्री होगी, कॉमन एंट्री होगी, उसको क्या बोला जाएगा, कंपाउंड जर्नल एंट्री बोला जाएगा। तो कंपाउंड जर्नल एंट्रीज किस कंडीशन में की जाती हैं, उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, वन अकाउंट इज डेबिट एंड टू और मोर अकाउंट्स आर क्रेडिट। जब एक अकाउंट डेबिट हो रहा हो और दो या दो से ज्यादा अकाउंट क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हो। दूसरी कंडीशन सिचुएशन क्या हो सकती है कि वन अकाउंट इज क्रेडिट एंड टू और मोर अकाउंट्स आर डेबिट। जब एक अकाउंट तो क्या हो रहा हो, क्रेडिट हो रहा हो, और डेबिट क्या हो रहे हो, दो या दो से अधिक अकाउंट क्या हो रहे हो, डेबिट हो रहे हो। अच्छा, थर्ड कंडीशन कौन सी है, टू और मोर अकाउंट्स आर डेबिट एंड टू एंड मोर अकाउंट्स आर क्रेडिट। मतलब दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट भी हो रहे हैं और दो या दो से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो रहे हैं। ये जनरली कब होता है, ओपनिंग एंट्री जब की जाती है, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री को अपन अभी समझेंगे। फिलहाल इन दोनों का एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था, वन अकाउंट इज डेबिट एंड टू और मोर अकाउंट्स आर क्रेडिट। फर्स्ट सिचुएशन ये थी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कमीशन एंड रेंट रिसीव किया गया सेम डेट को, एक ही डेट को क्या किया गया है, कमीशन भी रिसीव किया गया है एंड इंटरेस्ट भी रिसीव किया गया है। तो अगर हम अलग अलग एंट्री करते हैं, जैसे कमीशन रिसीव करने की क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, एंड इंटरेस्ट रिसीव करने की क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है ना। ये दो अलग अलग एंट्रीज होगी। तो इनकी जगह हम कंपाउंड एंट्री क्या कर लेते हैं, कैश अकाउंट जो कि इसमें कॉमन है, डेबिट हो रहा है दोनों ही कंडीशन में, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे एंड कमीशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 20,000 से, और इंटरेस्ट अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे 10,000 से, जितना जितना रिसीव हो रहा है। और कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, 30,000 से डेबिट हो जाएगा। ये किस कंडीशन में होगा, जब दोनों ही ट्रांजेक्शन क्या हो रहे हैं, एक डेट को हो रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत कंपलसरी चीज है कि ट्रांजेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम डेट को होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि जब वन अकाउंट इज क्रेडिट एंड टू और मोर अकाउंट्स आर डेबिट। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, सैलरी एंड रेंट पे किए गए हैं कब, 31 मार्च को। तो जैसे अलग अलग एंट्री क्या हो रही थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इन दोनों की जगह हमने कंपाउंड एंट्री क्या करी है, सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 से एंड रेंट अकाउंट डेबिट 20,000 से, और कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा, टोटल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा 70,000 से। तो ये इन दोनों के एग्जाम्पल देख लिए हैं। और टू और मोर अकाउंट्स डेबिट एंड टू और मोर अकाउंट्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ओपनिंग एंट्री। तो हम समझ लेते हैं ओपनिंग एंट्री क्या होती है। तो देख लेते हैं ये ओपनिंग एंट्री क्या होती है ना। ये भी एक तरह से टाइप ऑफ कंपाउंड एंट्री है ना।
ये मिश्रित जनरल प्रविष्टि कंपाउंड एंट्री का ही एक क्या है एग्जाम्पल है, टाइप ऑफ कंपाउंड एंट्री। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है ओपनिंग एंट्री को? प्रारंभिक प्रविष्टि, है ना। प्रारंभिक मतलब शुरू की प्रविष्टि। अच्छा ये क्या होती है इसको देख लेते हैं। तो सारे बिजनेसेस जो है ओपन न्यू बुक्स इन न्यू ईयर, है ना। साल के आखिर में सारी बुक्स को क्या कर दिया जाता है? पुरानी बुक्स को बंद कर दिया जाता है और नए साल के शुरू में क्या की जाती है? सारी बुक्स न्यू बुक्स ओपन की जाती है। जैसे अब स्टूडेंट्स भी नई क्लास में जाते हैं तो डायरी नहीं मिलती है, बुक्स नहीं लेते हैं, नई कॉपीज खोली जाती है। इसी तरह से बिजनेस में भी क्या होता है? पूरा साल के एंड में पुरानी बुक्स को बंद कर दिया जाता है और नए साल के शुरू में क्या किया जाता है? न्यू बुक्स खोली जाती है। तो पुराने जो बैलेंसेस हैं, पुराने साल के बैलेंसेस हैं, उनको क्या किया जाता है? कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, आगे ले जाया जाता है। ठीक है ना। बिजनेस बंद तो नहीं हो रहा, वही बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है। जैसे अपने तो क्लास में प्रमोट हो रहे हैं तो 11th क्लास से 12th क्लास में गए, लेकिन बिजनेस क्या है? बिजनेस सेम ही है। बिजनेस में क्या है? खाली साल के एंड में उन बैलेंसेस को आगे ले जाया जाता है। तो ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट एंट्री इन न्यू बुक्स ऑफ जनरल। जो जनरल खोली जाती है, नई जनरल खोली जाती है, उसमें जो फर्स्ट एंट्री की जाती है वो क्या होती है? उसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। ठीक है ना। नई जनरल खोल के उसमें जो पहली पहली एंट्री की जाती है वो क्या कहलाती है? ओपनिंग एंट्री कहलाती है। अच्छा इसमें क्या किया जाता है? जो ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाता है, पिछले बैलेंसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाता है। अच्छा ये आप कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड दो टर्म्स हैं। तो लास्ट के आखिर में सॉरी साल के आखिर में जो एंड ऑफ द ईयर इन बैलेंसेस को क्या लिखा जाता है? कैरी फॉरवर्ड कर दें। और साल के शुरू में जब ये बैलेंस लिखते हैं तो इसका मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड हम लेके आ गए इन बैलेंसेस को। ठीक है ना। तो मतलब शुरू में तो क्या बोला जाता है? ब्रॉड फॉरवर्ड बोला जाता है इन बैलेंसेस को, और लास्ट में क्या बोला जाता है? कैरीड फॉरवर्ड बोला जाता है साल के आखिर में। तो क्या कैरीड फॉरवर्ड किए जाते हैं? सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या किए जाते हैं? कैरीड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड किए जाते हैं। साल के आखिर में कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं और नए साल के शुरू में इनको क्या बोला जाता है? ब्रॉड फॉरवर्ड। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या किया जाता है? ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाता है ओपनिंग एंट्री में। तो इस ओपनिंग एंट्री में सारी एसेट्स को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है, और सारी लायबिलिटीज और कैपिटल को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। ठीक है। और इन दोनों का जो टोटल है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है ना। अब क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है कि ऑल एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है ना। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो ओपनिंग एंट्री के जो दोनों डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल है वो क्या होना चाहिए? मिल जाना चाहिए। अच्छा मान लीजिए इसमें कैपिटल की अमाउंट नहीं दी हुई है ओपनिंग एंट्री में, तो कैपिटल की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एसेट्स की अमाउंट में से आउटसाइडर लायबिलिटीज को लेस करने से जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगी वो क्या आएगी? कैपिटल आएगी। दूसरी सिचुएशन क्या है? अगर लायबिलिटीज और कैपिटल का जो टोटल है वो एसेट से ज्यादा है ना, मोर देन एसेट्स। किसका टोटल? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का जो टोटल है वो एसेट से ज्यादा है, तो बाकी की बैलेंसिंग फिगर, बाकी की अमाउंट को क्या मान लिया जाएगा? गुडविल मान लिया जाएगा। ठीक है ना। और इस गुडविल अकाउंट को ओपनिंग एंट्री में क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। इसको हम अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों सिचुएशन। दोनों सिचुएशंस में देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट सिचुएशन कौन सी है? जिसमें बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आती है ना, जिसमें असेट्स का टोटल जो है लायबिलिटीज से ज्यादा होता है। तो जैसे जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस balances in books of Rahul, a computer dealer on 1st April 2017। ठीक है ना। मेरा मानना है कि पहले आप एक बार क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लें, है ना। फिर जब भी आपको सॉल्यूशन करें तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, जिससे कई बारीक बारीक चीजें समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ का क्या करना है हमको? बैलेंसेस दिए हुए हैं राहुल की बुक्स में। कब दिए हुए हैं? 1 अप्रैल 2017 को। राहुल कौन है? एक कंप्यूटर डीलर है। अच्छा कैश कितना है इसके पास? 500। बैंक ओवरड्राफ्ट है 1000 का। डेटर्स हैं 7000 के। बिल्डिंग्स है 6500 की, और कंप्यूटर्स हैं 3500 के।
ये उसके बुक्स में क्या है, बैलेंसेस दिए हुए हैं। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, ऑन द सेम डे ही सोल्ड अ कंप्यूटर द बुक वैल्यू ऑफ विच वाज ₹2000 फॉर ₹1950। क्या कह रहा है, सेम डे इसने क्या किया, एक कंप्यूटर को सेल कर दिया जिसकी बुक वैल्यू 2000 थी, लेकिन उसके लिए उसको कितने मिले, 1950 रुपये में उसने वो कंप्यूटर सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब हमको क्या करनी है, यहाँ पे एंट्री, जनरल एंट्रीज देनी है इन ट्रांजेक्शन्स की ना। इतना क्वेश्चन है, तो मैं जब भी आप ओपनिंग एंट्री का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें रफ वर्क पहले कर लेना, मतलब एसेट साइड के टोटल को एक साइड कर देना और लाइबिलिटी साइड के टोटल को एक साइड कर देना। तो रफ वर्क में मैंने क्या किया है, एसेट साइड की टोटल को प्लस कर दिया है ना। एसेट्स में 500 कैश के हैं, यहाँ लिख लेना एसेट्स टोटल ऑफ एसेट्स, ठीक है ना। ये रफ वर्क में है ना, लिखना नहीं है, रफ वर्क में मैंने ये करके देखा है। 500 प्लस 7000 प्लस 6500 प्लस 3500, यानी कैश के और डेटर्स के और बिल्डिंग्स के और कंप्यूटर्स के, ये क्या हो जाएगा, असेट साइड हो जाएगा। तो असेट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 17,500 टोटल आ रहा है। अच्छा, बाकी की 1000 क्या है, यहाँ पे लाइबिलिटीज साइड क्या है, खाली बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो 1000 हो जाएगा। तो कैपिटल मैंने निकाली है यहाँ पे, ये सब मैंने रफ वर्क किया है, ठीक है ना, इसलिए इसको ज्यादा नहीं टोटल करके देखा है। तो आप भी ऐसे रफ वर्क करना। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे सॉल्यूशन पर। तो मैं ये एग्जांपल आपको कॉपी में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में हम कैसे देते हैं, पेपर और पेन से देते हैं, बोर्ड में समझ में नहीं आएगा किस तरह से लिखना है, लाइन किससे ड्रॉ करनी है, कॉपी में सब चीज क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले हम प्रोफार्मा पूरा बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे बुक्स ऑफ राहुल जनरल, डेट, particulars, LF नंबर, अमाउंट डेबिट रुपीज एंड अमाउंट क्रेडिट रुपीज, ठीक है। डेट के कॉलम में सबसे पहले ईयर लिखा जाएगा 2017, फिर डेट डाली जाएगी अप्रैल 1, तो ना 1 अप्रैल को हम सबसे पहले क्या एंट्री कर रहे हैं, ओपनिंग एंट्री कर रहे हैं, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस को नई बुक्स में लेके आ रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 500 से, डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7000 से, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 6500 से। अच्छा, यहाँ क्योंकि कंप्यूटर है ये, है ना, कंप्यूटर डीलर है, राहुल क्या है, कंप्यूटर डीलर है, तो क्वेश्चंस में लिखे हुए हैं कंप्यूटर्स 3500 के, तो कंप्यूटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्टॉक हो जाएगा। कंप्यूटर्स को किस में लेंगे, स्टॉक में, स्टॉक विद इन ब्रैकेट कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि क्वेश्चन पहले पढ़ लें, मैं बार बार कहती हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर उसका सॉल्यूशन करना शुरू करें। तो कंप्यूटर्स यहाँ पे कितने के हो गए, 3500 के। अच्छा, रफ वर्क हमने करके देख लिया था। यहाँ पे क्रेडिट साइड हमारे पास क्या है, खाली बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का है, 1000। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमने अपने अकाउंट से लिमिट से ज्यादा पैसा ड्रॉ कर लिया, तो ये हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटीज हो गई। कितने का ड्रॉ किया है हमने, 1000 का ज्यादा एक्सेस ड्रॉ कर लिया है अकाउंट में से, तो ये ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है। और रफ वर्क हमने करके देख लिया, बाकी की बैलेंसिंग अमाउंट क्या हो रही है, कैपिटल हो रही है, तो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 16,500 से, और ब्रैकेट में लिखना ये जरूरी है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। कैपिटल यहाँ पे कैसे आई है, दी नहीं हुई थी कैपिटल की अमाउंट, हमने प्लस माइनस करके निकाली है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करके निकाली है कि एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करिए। अच्छा, नरेशन क्या आ जाएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है ना, ये इसका नरेशन हो जाएगा। अच्छा, ये एंट्री होने के बाद लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेकेंड, इसमें क्या दिया हुआ था कि ऑन द सेम डे ही सोल्ड अ कंप्यूटर द बुक वैल्यू ऑफ विच ₹2000 फॉर ₹1950। तो इसकी भी जनरल एंट्री करनी है, तो क्या हो जाएगी, कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और ये कंप्यूटर जो बेचे हैं ये क्या हो जाएंगे, इसके सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर इसका क्या है, स्टॉक है। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1950। इधर नरेशन क्या देंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, है ना, नकद माल बेचा है। अच्छा, इसके बाद हम देंगे वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट आप जितना मतलब जो चीज एक्स्ट्रा दी हुई होती है उसको वर्किंग नोट से समझा के आने में एग्जामिनर को हमारा व्यू पता चल जाता है, ठीक है ना, और मार्क्स भी गेन हो जाते हैं कई बार। तो वर्किंग नोट नीचे क्या देंगे,
टोटल ऑफ एसेट्स हमने कितना किया 500 प्लस 7000 प्लस 6500 प्लस 3500 17,500 का एसेट्स का टोटल है और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज कितना है 1000। सो बैलेंसिंग अमाउंट कितनी 17,500 माइनस 1000 इक्वल टू 16,000 विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ये कहाँ क्रेडिट किए जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। दूसरा भी वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे बनाया क्या, बिकॉज राहुल इज अ कंप्यूटर डीलर सो कंप्यूटर्स आर हिज स्टॉक। ये मैंने वर्किंग नोट में दिया है ना। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। थोड़ा मैं इसको कैमरा को ऐसे कर लेती हूँ ताकि आप दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन बुक्स ऑफ गोपाल ट्रेडर्स ऑन 1 अप्रैल 2020। गोपाल ट्रेडर्स की बुक्स में ये बैलेंसेस शो हो रहे हैं। कौन से? इसमें एसेट्स कौन सी हैं? कैश है 8000 की, बैंक बैलेंस है 20,000 का, स्टॉक है 54,000 का, डेटर्स हैं 47,000 के और मशीनरी है 60,000 की। ये सब क्या है? इसकी एसेट्स हैं। अच्छा, लाइबिलिटी साइड क्या शो हो रहा है? क्रेडिटर्स है 20,000 की एंड कैपिटल है 2 लाख रुपीज की। यहाँ पे कैपिटल की अमाउंट दी हुई है। अब हम रफ वर्क कर लेते हैं। पहले असेट साइड का टोटल लगा लेते हैं और लाइबिलिटी साइड का टोटल लगाते हैं। असेट साइड कितना है? 8,000 प्लस 20,000 प्लस 54,000 प्लस 47,000 प्लस 60,000। ये टोटल हो रहा है 1,89,000। ये हम अपना रफ वर्क करके देख रहे हैं। और लाइबिलिटी साइड क्या टोटल है? क्रेडिटर्स एंड कैपिटल है। टोटल दोनों मिला के कितने हो रहे हैं? 2,20,000। तो इधर एसेट्स का जो टोटल है वो एसेट्स की अमाउंट कम है। तो एसेट्स की अमाउंट कम है माना डेबिट साइड के बैलेंसेस कम है। तो डेबिट साइड को कवर करने के लिए क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी? 31,000 गुडविल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। कैसे? 2,20,000 में से 1,89,000 माइनस कर लेंगे तो 31,000 क्या हो जाएगी? ये गुडविल हो जाएगी। ठीक है ना। अब हम अपनी ओपनिंग एंट्री पास करेंगे। इसमें ओपनिंग एंट्री देनी है ना इस क्वेश्चन में। तो ओपनिंग एंट्री के लिए सबसे पहले वही जनरल, चाहे कितना भी एक ही एंट्री आए एग्जाम में, प्रोफार्मा पूरा बना के आना, फॉर्मेट पूरा ड्रॉ करके आना। ऊपर क्या लिखेंगे? बुक्स ऑफ गोपाल ट्रेडर्स, जनरल, डेट, particulars, LF नंबर, अमाउंट डेबिट रुपीज एंड अमाउंट क्रेडिट रुपीज। कब करेंगे ये? 2020 को डेट के कॉलम में 1 अप्रैल, अब अप्रैल डाल देंगे। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 8,000 से, बैंक अकाउंट डेबिट होगा 20,000 से, स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा 54,000 से, डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा 47,000 से, मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000 और ये जो गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगी जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है 31,000। ठीक है ना। विद इन ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है। अच्छा, क्रेडिट साइड क्या है? क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, तो 2 क्रेडिटर्स अकाउंट एंड 2 कैपिटल अकाउंट 2 लाख का है ना। नरेशन क्या देंगे ओपनिंग एंट्री का? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है ना। ये इसका नरेशन हो जाएगा। अब इसमें भी वर्किंग नोट दिखाना जरूरी है। ठीक है ना। वर्किंग नोट दिखाएंगे जिससे हमारा एग्जामिनर को हमारा व्यू क्लियर हो जाए। ठीक है। वर्किंग नोट, टोटल ऑफ एसेट्स करी हमने क्या? 8,000 प्लस 20,000 प्लस 54,000 प्लस 47,000 एंड प्लस 60,000 दैट इज 1,89,000। ये तो आया एसेट्स का टोटल। और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज क्या है? 20,000 प्लस 2 लाख यानी 2,20,000। क्या लिखेंगे हम? हैंस एसेट्स आर लेस देन लाइबिलिटीज। यहाँ पे एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज से कम है। ठीक है ना। सो बैलेंसिंग अमाउंट इज डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट दैट इज ₹31,000। ये कैसा आया? कैसे आया ये? 2,20,000 माइनस 1,89,000। ये वर्किंग नोट हमें शो करना है। तो ये दूसरी सिचुएशन हमने देख ली जिसमें डेबिट साइड का जो एसेट्स का जो टोटल है वो कम आया है लाइबिलिटीज एंड कैपिटल से। तो ये बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी? गुडविल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। तो आज हमने कंपाउंड एंट्री और ओपनिंग एंट्री के बारे में पढ़ा, जाना, समझा। ओपनिंग एंट्री भी एक तरह से कंपाउंड एंट्री का ही एक टाइप है। अगले लेक्चर में मैं आपको बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्स के बारे में समझाऊंगी।
तब तक आप जरूर देखते रहें क्लास विद मी और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट।